नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक लेते हैं। ऐस्तत्व भेदैरधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचीक्लपद्धत्रिहि सर्वशत्व निकाय भेदो अधिकृतः प्रतीता। तो इस श्लोक में बताया कि समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा कौन है? सबके राजा भगवान। तो वही है समस्त राजाओं के सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि भगवान ही सबको राजा बनाते हैं। तो सर्वोपरि राजा के विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों का सृजन किया है। तो वही भगवान है। उन्होंने राजाओं का भी, जो राजा हैं वो उनको भी बनाया है, और जो विभिन्न लोक हैं उनको भी उन्हीं ने बनाया, और उनके जो लोकपाल हैं और जो उनके जो आवास स्थल हैं, वो जहाँ रहते हैं, वो भी, उसका भी सृजन उन्होंने किया है। तो ये पूरी हम लोग देखते हैं ना, ये पूरी सृष्टि भगवान के द्वारा सृष्ट है। पूरी सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई हुई है। क्योंकि कितने हम लोगों ने पहले फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था कि किस प्रकार से भगवान के सारे रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। जब क्षीर सागर में लेट जाते हैं और भगवान के सारे रोमकूपों से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। या ये जितने भी लोक हैं, जो 7 ऊपर 7 नीचे जो लोक हैं, उन लोगों को भी भगवान ने ही बनाया है। उन लोगों को जो चला रहे हैं उनको भी भगवान ने ही बनाया है, जहाँ प्रकृति के गुणों तथा कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं। तो लोक हैं, उच्च लोक, निम्न लोक। तो यहाँ पर भी जो इन लोकों में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों को भी उनके कर्मों के अनुसार, जिसके जैसे कर्म होते हैं उनके कर्मों के अनुसार उन्हें वहीं भेजा जाता है। जैसे बलि महाराज थे ना, तो बलि महाराज को भगवान ने उन्होंने किस तरीके से भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जब भगवान वामन देव का भेष रखकर आए थे, और किस तरीके से उन्होंने जो है भगवान को सब कुछ दे दिया था। जब भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया था, तब तीसरे पग के लिए उन्होंने स्वयं का अपना सिर कर दिया था कि भगवान इस पे अपना पैर रख लो। तो वो है कि इसको कहते हैं ना कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यानी कि भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में। तो वो वही लिख रहे हैं कि तो उनको जो बलि महाराज थे, तो उनको भगवान ने पूरा सुतल लोक नीचे दे दिया था। सुतल लोक है नीचे, निम्न लोकों में माना जाता है, लेकिन सुतल लोक में सारी सुख सुविधाएं और बहुत अच्छा स्वर्ग लोक से जैसा है। और फिर वहीं पर उन्होंने बलि महाराज को भेजा सुतल लोक, और वहाँ पर फिर उनके इतने प्रसन्न थे उनसे, और वहीं पर फिर कहा कि तुम्हारे जो बाबा हैं, यानी कि प्रहलाद महाराज, वो भी वहीं गए थे वहाँ रहने के लिए। सुतल लोक भेज दिया था और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए थे भगवान। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान जो है कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित होते हैं। कुछ लोग सूर्य लोक जाते हैं, कुछ चंद्र लोक जाते हैं। तो अलग अलग जगह सब लोग जाते हैं जिसके जैसे कर्म होते हैं। और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। तो जो लोक हैं, उन लोगों में कौन राजा रहेगा, कौन वहाँ, पहली बात तो हम जीव को जिसकी जैसे कर्म होते हैं उनको भेजते हैं। फिर उन सभी जगह के जो राजा होते हैं, जिनका शासक होता है, उनका भी, यानी कि सब चीज का सृजन भगवान ने किया है। अब आप कहें कि सूर्यलोक चंद्रलोक में कोई कैसे रह सकता है? सूर्यलोक में जल जाएगा? जी नहीं। हम लोग केवल ऊपर की बाहरी बात सुनते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ें तो सूर्यलोक चंद्रलोक, देखो जैसे ऐसे समझ लें कि सूर्यलोक में रहते हैं लोग, लेकिन हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग तरीके का है। चंद्र लोग जाते हैं, वहाँ लोग दिखते नहीं हैं, हम लोगों को नहीं दिखते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग रहते हैं जिसके जैसे कर्म होते हैं। और हर जगह का, जैसे आप ऐसे समझ लो कि अपने पृथ्वी पर ही देख लो कि मछली होती है ना, मछली को बाहर निकालो तो मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, लेकिन हम लोग क्या पानी में रह सकते हैं? हम लोग पानी में नहीं रह सकते हैं।
तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम जल में नहीं रह सकते, मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। हर किसी की व्यवस्था भगवान ने अलग अलग भगवान करते हैं, जिसके जैसे कर्मानुसार अलग अलग उसको भेज दिया जाता है। और जो किसको कहाँ का कब राजा बनना है, सब जैसे ये राजा तो छोड़ो, देखो हम लोगों ने जो सेकंड कैंटो में पढ़ा था कि जब वो जो छोटी वाली प्रलय आती है, यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो, तो उसमें क्या था कि ये आपके जो साउथ के, ये दक्षिण भारत के एक राजा थे सत्यव्रत, और सत्यव्रत राजा थे, प्रलय आ गई और भगवान को सत्यव्रत को बचाना था। तो मत्स्य अवतार में भगवान आए और उनसे कहा, मत्स्य अवतार भगवान ने 2 बार लिए है, ठीक है ना। तो मत्स्य अवतार में भगवान आए और किस तरीके से भगवान ने एक नाव भेज दी और उसमें बलि महाराज राजा सत्यव्रत बैठ गए और उसी में उन्होंने ऋषियों को बिठा लिया और जो पुराण थे, ताकि वो पुराण वेद पुराण बच जाए, उनको रख लिया नाव में और कहा कि रस्सी मेरी तरफ फेंक दो। एक रस्सी का कोना उसमें बांध दिया नाव में, और एक कोना मछली के मुंह में, जो भगवान मत्स्य अवतार में आए थे। इस तरीके से उन्होंने सत्यव्रत को बचाया था। और फिर नेक्स्ट कल्प में, जब प्रलय के बाद जब अगला दिन आया ब्रह्मा जी का, नेक्स्ट कल्प में फिर वही मनु बने, मनु। और आज राजा, और अभी जो मनु है वो राजा सत्यव्रत ही मनु है। और भगवान ही सबकी, किसको कब तक कहाँ रहना है, इंद्र को कभी कभी सिंहासन से हटा दिया जाता है ना, तो वो सब व्यवस्था भगवान ही बनाते हैं। तो जब ऐसे ही समझ लो कि हम लोग कभी कभी इतना अहंकार करते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, इतना अच्छा, तो जब इंद्र का पूरा समय तक इंद्र का सिंहासन नहीं रह पाता है, उसमें कोई ना कोई इंद्र को कभी ना कभी हटा के या हरा के बैठ जाता है। उसी तरीके से ये सब हम लोग का नहीं है, सब भगवान का है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि अपने सिंहासन पे वो सोचता है कि हमारा है, नहीं रहता है इंद्र का। उसी तरीके से हम अपने को सोचते हैं, नहीं रहता है। तो भगवान ही सब कुछ, राजा या लोक ब्रह्मांड सब भगवान ही बनाते हैं, और उनके किसमें किसको शासन करना है, उन राजाओं को भी भगवान ही बनाते हैं। तो इस तरीके से केवल हमारा पृथ्वी है, केवल एक ही हमारी पृथ्वी है, उसी ब्रह्मांड को भगवान ने नहीं सृष्ट किया है। और हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ब्रह्मा जी भी स्तुति गाते हैं और भगवान, और फिर बाद में बताते हैं, नारद जी को भी बताते हैं। नारद जी से जब नारद जी आते हैं ब्रह्मा जी के पास, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि सब कुछ सर्वे सर्वा आप हो, दिखता है कि आप कर रहे हो, लेकिन तब मुझे संदेह होता है जब आप किसी और का जप कर रहे होते हो, तो आप, यानी कि इसका मतलब है किसी और की शक्ति से आप कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हाँ, कि मैं भगवान के द्वारा नियुक्त हूँ, मैं भगवान के द्वारा ही सृष्ट हूँ, और मैं जो भी कुछ सृष्ट कर रहा हूँ वो भगवान की ही नियुक्ति पर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जब ब्रह्मा जी को भी भगवान ने बनाया, भगवान और ब्रह्मा जी भी सृष्टि का जो भी कुछ कर रहे हैं, पालन निर्माण, वो भी भगवान की ही शक्ति से कर रहे हैं। तो सभी लोकपालों को, देवताओं को, इंद्र को, किस चीज को नहीं बनाया, मनुओं को, सबको भगवान ने बनाया। तो जब हम देखो कि अगर जो, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो व्यक्ति समझ ले, व्यक्ति को छोड़ो, कि हमें तो लगता है कि इसको गवर्नमेंट को भी इस श्लोक का अर्थ शायद समझाना चाहिए कि देखो हम कितना पैसा रुपया खर्च हो रहा है कि सर्च के लिए हम लोग कहीं चंद्र लोक में यान भेज रहे हैं, कहीं इधर उधर सब, लेकिन हमारे शास्त्र में तो सब कुछ लिखा हुआ है। हम कर्तव्य अपने करते हैं, कोई भी, हम लोग यही सोच के अपने हिसाब से ही चलें कि हम सारे कार्य करते हैं इस जगत के, तो उसका रिजल्ट क्या आना है ये हम पे डिपेंड नहीं करता है। बस हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये भगवान की मर्जी होती है। तो जब हम अपनी मर्जी चलाते हैं, जब, तो क्योंकि हम शास्त्रों की बात नहीं सुन रहे होते, तो हम जैसा भी करते हैं, हम अच्छा करें या बुरा करें,
सब कुछ डिट्टो हूबहू सब कुछ लिख रहा होता है, हर चीज का हिसाब हो रहा है। सो वी हैव टू डू वर्क गुड, बहुत अच्छे हमें कार्य करने चाहिए। कर्म निर्णय ही व्यक्ति की मृत्यु जब आती है, जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, तब ये जो व्यक्ति के जो कर्म होते हैं ये निर्णय करते हैं कि व्यक्ति का क्या वो होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ही समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं, जितने भी राजा हैं सबके प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग ग्रहों की रचना की है, और इस ग्रह में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु विभिन्न विभिन्न निवास स्थान है। मान लो हम केवल अपने पृथ्वी का ही दें, तो हम जो मनुष्य हैं, हम लोग घरों में रहते हैं ना, और जो बरैयाँ होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, ये अपने किस तरीके से अपने छत्ते बनाती हैं। गिलहरी है किस तरीके से अपना एक अलग उसमें रहती है, बोरे के फूस ला ला के बनाती है। तो इस तरीके से सबके अलग अलग निवास स्थान होते हैं, और उन्हें भगवान ही तो बुद्धि देते हैं कि इस तरीके से बनाओ। सांप कैसे में रहता है, मछली कहाँ अंडे देती, कहाँ रहती है, और आपका ये सब हर कोई अलग तरीके से सबका वो होता है। तो मरुस्थल, हिम प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियाँ जैसे स्थान है, उनमें हर एक के विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अलग अलग। अब जैसे हम ही लोग हैं, किसी को उच्च लोक मिल रहा है, 7 जो उच्च लोक है, सबसे ऊपर तो ब्रह्मलोक है, फिर सतलोक है, महर लोक है, ऐसे करके नीचे नीचे आते चले जाते हैं। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग लोक मिलते हैं, जो जैसे जिसने कर्म किए होंगे उसको वैसा लोक मिलता है। कुछ लोग अरब के मरुस्थल में जन्म लेते हैं, कुछ हम हिमालय पर्वत की घाटियों में रहने लगते हैं, वहाँ जन्म ले लेते हैं। हम लोगों को ही, हम मनुष्यों को ही कितने जगह कैसे रहते हैं, और तो और छोड़ो, हम लोग अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं, और भारत में ही देख लो साउथ के लोग कैसे सांवले होते हैं। तो इन दोनों स्थानों के निवासी एक दूसरे से भिन्न होते हैं ना। अमेरिका और लंदन के लोग कैसे गोरे चिट्टे होते हैं, हम लोग भारत के लोगों का उतना नहीं रंग साफ होता है। तो यहीं पे अलग अलग तरह के लोग जाते हैं। जिस तरह से हिम प्रदेशों के लोग भी उनमें भिन्न होते हैं, इसी तरह से अलग अलग ग्रह भी होते हैं। पृथ्वी से नीचे जो निम्न लोक होते हैं, पाताल लोक तक के, जैसे नीचे अतल, वितल, सतल, पाताल, ऐसे करके नीचे भी होते हैं ये निम्न लोक। तो ये ग्रह विभिन्न प्रकार के जीवों से भरे पड़े हैं। जैसे आपका सर्पलोक है, वो भी नीचे है, और लोग हमारे शास्त्रों में लिखा है सर्पलोक तक तो सूर्य की कोई किरण भी नहीं पहुंचती है। तो बिल्कुल नीचे है ना, समुद्र के नीचे, वहां सूर्य की रोशनी कहाँ से आई। तो वहां जो ये सर्प लोग होते हैं, सर्पलोक में सर्प की जो मणि होती है उससे प्रकाश होता है वहां पर। हम लोगों ने कभी कभी देखा होगा, टीवियों में दिखाया जाता है सर्पलोक को, ऐसे किसी सीरियल। तो कोई ग्रह खाली नहीं है, चाहे वो ऊपर के 7 लोग हो चाहे नीचे के लोग हो। जैसा कि आधुनिक तथा कथित विज्ञानी कल्पना करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में हमें भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्वगत है। भगवान कहते हैं ना कि जीव सब सर्वगत, तो यही से समझ लो जो भगवत गीता में भगवान ने कहा जीव हर जगह है, जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य ग्रहों में भी हमारी तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि, अधिक ऐश्वर्य वाले लोग होते हैं। उन अधिक बुद्धिमान के रहने हेतु जो स्थितियां हैं वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण है। ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहीं सर्पलोक जहाँ मणियों से रोशनी होती है। ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहाँ रहना पड़ रहा है, सर्प बनना पड़ रहा है। तो रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान ही द्वारा बनाई गई हैं कर्मों के अनुसार। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि का वर्णन करने हेतु अनुरोध किया। अब अगर और डिटेल में है तो वो कह रहे हैं कि इसके बारे में विदुर जी मैत्रेय के पास गए हैं पूछने, तो फिर वो कह रहे हैं कि इसमें और हमें गहराई से और आगे बताइए। तो और भी आगे इसको और गहराई से लेकर चलेंगे आगे मैत्रेय मुनि। विदुर जी अब उसके बारे में और पूछेंगे। हरे कृष्ण।